ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल स्टॉप किया था हमने श्लोका नंबर 78 पर, मध्यखंड चैप्टर 2 पर। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी वही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। श्लोका नंबर 77 को ही अभी हम समझ रहे हैं, 77 एंड 78। मृत्यु या संसार भय निवारकत्व, इसके बारे में आता है भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोका नंबर 14 और 16 के श्लोक में आता है। श्रीमद् भागवतम से श्री सूत गोस्वामी के प्रति सौनक आदि ऋषियों की उक्ति आती है। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणान तथा सद्यो विमुच्यते यद बिभेति स्वयं भयम को वा भगवत तस्य तस्य पुण्य श्लोके दया कर्मणा शुद्धि कामो न शृणुयाद यशा कली मलापहम। अर्थात घोर संसार में पतित व्यक्ति विवश होकर भी जिनका नाम उच्चारण करने पर तत्काल ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यानी अगर कोई बहुत ही पापी व्यक्ति भी हो और बहुत विवश होकर वो नहीं चाहता है, तब भी वो अगर भगवान का नाम ले ले तो क्या होगा, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एवं साक्षात भय या मृत्यु भी जिनसे भयभीत है, भगवान के सामने भय और मृत्यु दोनों भी भयभीत होते हैं। पुण्य श्लोक लोकगण जिनकी लीलाओं का सतत स्तवन करते रहते हैं, उन भगवान का कली मल्हारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो श्रवण ना करे। यानी जो इंसान चाहता है कि उसकी आत्मा शुद्ध हो और भगवान के पास जो इस कलयुग से और कलिमश यानी जो अच्छे लोग हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण करें। काशी खंड के अग्नि बिंदु स्तवा में नारायणीति नरकारनवा तारन नेति दामोदरेति मधुहेति चतुर्भुजेति विश्वंभरेति विरजेति जनार्दनेति क्वास्तिहा जन्म जपताम क्वा कृतांत भीति। अर्थात हे नारायण, हे नरकार्ण अवतारण, हे दामोदर, हे मधुदैत्य घातीन, हे चतुर्भुज, हे विश्वंभर, हे विरजा, हे जनार्दन इत्यादि नामों से जो सतत मेरा आह्वान करते हैं, उनका पुनर्जन्म किस प्रकार से संभव है। जो हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं, उनको कभी दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो उनका पुनर्जन्म किस प्रकार संभव है। भक्त दुख प्रभु कभू सही तेना पारे, भक्त लागे सर्वत्र कृष्णेरा अवतार। यानी प्रभु कभी भी अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते हैं। सर्वत्र भक्तों के लिए ही श्री कृष्ण के अवतार होते हैं। भगवान का अवतार किसी को मारने के लिए नहीं होता। भगवान जी का जो अवतार होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के लिए होता है, उनके दुखों को दूर करने के लिए होता है। भगवान अपने सेवोन्मुख शुद्ध भक्तों का थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सकते। जहाँ पर उनके निज जनों के लिए दुखों के कारण उपस्थित होते हैं, तब वहीं पर वे अवतीर्ण होकर अपने एकांतिक आश्रित भक्तों के सब प्रकार के दुखों का मोचन करते हैं। इसी तरह आदि पुराण का वाक्य है, जगताम गुरवो भक्ता भक्ता नाम गुरवो वयम सर्वत्र गुरवो भक्ता वयंश्च गुरवो यथा अस्माकं बांधवा भक्ता भक्तानां बांधवा वयम अस्माकं गुरवो भक्ता भक्तानां गुरवो वयम मद्भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थिवा
ये केचित् प्राणिनो भक्त्या मदर्थे त्यक्तबान्धवा तेषां हम परिकृतो न अन्यकृतो धनंजया। पाद्म में श्री भगवत ब्रह्म संवाद में दर्शन ध्यान संस्पर्शेर मत्स्य कूर्मा विहंगमा पुष्णान्ति स्वा अन्यपत्यानि तथामपि पद्मदे। भक्ति रसामृता सिंधु का श्लोक है। पुरुषोत्तम छेदवा तरिष्यद भुवने अस्मिन् न भवान भुवा शिवाय विकटासुर मंडलान न जाने सुजनानम वता का दशा भविष्यत। अर्थात हे पुरुषोत्तम, यदि आप पृथ्वी का मंगल करने के लिए इस संसार में अवतीर्ण ना होते तब विकट विकराल असुर मंडलों से सज्जनों की क्या दशा हो जाती, उसे मैं जान भी नहीं सकता हूँ। अगर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए नहीं आते तो ये असुर लोग भक्तों के साथ क्या क्या नहीं कर सकते थे। एवे बुझी तोमरा आनाइवा कृष्णचंद्र नवा द्वीपे कराइवा वैकुंठ आनंद तोमर सभा हैते हबे जगत उद्धार कराइवा तोमरा कृष्णेरा अवतार सेवक करिया मोरे सबे ही जानीवा एही वरा मोरे कबू न परिहरीवा। ऐसे लगता है कि आप लोग श्री कृष्णचंद्र को यहाँ लाकर इस नवद्वीप को वैकुंठ जैसे आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। आप सबके द्वारा जगत का उद्धार होगा, आप लोग ही श्री कृष्ण का अवतार कराएंगे। तो इस तरह प्रभु उन सभी भक्तों को बता रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका दुख नहीं देखा गया, इसलिए वो सोचते हैं कि अब मुझे अपने आप को प्रकाशित कर ही देना चाहिए। और वो बता रहे हैं कि आप सभी भक्त ही श्री कृष्णचंद्र को यहाँ लेकर आएंगे, इस नवद्वीप को वैकुंठ बना देंगे। मुझे आप सभी अपना सेवक जानिए और मुझे यही वर दीजिए, यही वरदान दीजिए कि आप कभी भी मेरा परित्याग नहीं करेंगे। तो सभी भक्तों को कह रहे हैं कि आप हमेशा मुझे अपना सेवक जानो और कभी भी मेरा परित्याग मत करना, कभी भी मुझे मत छोड़ना। सबार चरणा धूलि लया विश्वम्भर आशीर्वाद सबे करे ना बहुतर। तो श्री विश्वम्भर ने सब भक्तों के चरण धूलि को धारण किया और उन सभी ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंगा स्नान करिया चालीला सबे घर प्रभु चाली लेना तबे हासिया अंतरा। तो गंगा स्नान करके सब भक्त अपने अपने घर को चल दिए और प्रभु भी मन में कुछ हंसते हुए घर की ओर चल दिए। आपने भक्तेरा दुख सुनिया ठाकुर पाषंदीरा प्रति क्रोध बाड़ीला प्रचुरा। तो अपने भक्तों के दुख को सुनकर प्रभु का पाखंडियों के प्रति क्रोध बहुत बढ़ गया। संहारी मुसबा बलि कराए हुंकार मुई से बले बारे बार शने हासे शने कांदे शने मूर्छा पाए लक्ष्मी रे देखिया शने मारी वारे आए। एही मते हैला प्रभु वैष्णव आवेश सची न बुझाए कौन व्याधि वा विशेष। तो वो एकदम सोच रहे हैं कि मेरे भक्तों को इतना परेशान करके रख दिया इन पाखंडियों ने। तो जब सब भक्त अपना दुख उनके सामने बताते हैं तो उनको अंदर जो क्रोध है वो बढ़ जाता है और कहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि मैं सब पाखंडियों का संहार कर डालूँगा। ऐसा कहते कहते हुए प्रभु हुंकार करने लगे जोर जोर से और बारंबार कह रहे हैं, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा कहने लगे। वे क्षण में हंसते, क्षण में रोते, क्षण में मूर्छित हो जाते और फिर कभी श्री लक्ष्मी यानी श्री विष्णु प्रिया जी को देखकर उन्हें मारने जाते। इस प्रकार प्रभु को वैष्णव आवेश हो गया, परंतु श्री सची माता इस बात को नहीं समझ रही। वो ना समझकर उसे कोई व्याधि विशेष समझने लगी। उनको लगा इनको कोई पीड़ा हो रही है, उनको कोई व्याधि हो रही है।
स्नेह बिनु सच्ची किछु नाही जाने आर, सबारे कहे ना विश्वंभरे रा व्याभार। विधाता ये स्वामी नील नील पुत्र गण, अवशिष्ट सकले आछाए एक जना। ताहारो की रूपमती बूझा ना नायाय, शने हासे शने कांदे शने मूर्छा पाए। आपने आपने कहे मने मने कथा, शने बले छिंडो छिंडो पाशंदीरा माथा। शने गिया गाछेरा ऊपर डाले चढ़े, नामे ले लोचना शने पृथ्वी ते पड़े। डंठ कड़ा मड़ी करे माल साठ मारे, गाड़ा गाड़ी आए किछु वचन ना स्फुरे। नाही देखे शुने लोक कृष्ण रविकार, वायु ज्ञान करी लोक बले बांधीवार। इस तरह उन पे जो वैष्णव आवेश आया है उसको देखकर बाकी के लोग तो अनजाने में यही सोच रहे हैं कि उनको कुछ वायु विकार हो गया है। इसी तरह जो सच्ची माता है वो अपने स्नेह के अतिरिक्त उनके अंदर जो ममता है विश्वंभर के प्रति, उसके अलावा तो उनको और कुछ आता ही नहीं है और वो कुछ समझती भी नहीं है। इसी तरह और सबसे विश्वंभर के व्यवहार के बारे में बतलाते हुए क्या कहती है माता, विधाता ने मेरे स्वामी को ले लिया, कई पुत्रों को भी ले लिया, अब एक ही शेष रह गया है, कुछ समझ में नहीं आता। वह क्षण में हंसता है, क्षण में रोता है, क्षण में मूर्छित हो जाता है। वह अपने आप मन ही मन ना जाने क्या क्या बातें करता है, और कभी पाखंडियों का सिर काट डालूंगा ऐसे कह उठता है। कभी वह वृक्ष की ऊंची डाल पर जाकर बैठ जाता है, कभी आंखें बंद करके पृथ्वी पर गिर जाता है, कभी कीट कटा कर दांत पीसता है जोर जोर से, और कभी टाल ठोकता है और पृथ्वी पर लोटपोट हो जाता है। तब मुख से कोई शब्द नहीं निकलता है। साधारण लोगों में श्री कृष्ण प्रेम के ऐसे विकार देखने सुनने को नहीं मिलते थे, इसलिए वे उसे वायु रोग समझकर विश्वंभर को बांध कर रखने के लिए कहते थे। यानी वो जाकर माता जो है वो जैसे माँ अपने बच्चों को अगर कुछ हो जाए तो वो सभी को बताती है ना कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसी तरह माता भी अपने स्नेह के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती। वो भी अपने आसपास लोगों को विश्वंभर के बारे में सब कुछ बताती हैं। और जो साधारण लोग हैं जो जिन्होंने कभी कृष्ण प्रेम विकार देखा ही नहीं है, तो वो इस बात को नहीं समझ पाते कि ये कृष्ण प्रेम विकार है। वो सब सोचते हैं कि इनको वायु रोग हो गया, तो वो सभी लोग उनको पकड़कर बांधने की कोशिश करते हैं और उनको बांध कर रखते हैं। शने माथा पाखंडियों के मस्तकों को काट कर फेंक दूंगा। तो इस तरह विश्वंभर बोलते हैं कि मैं उनके सर काट दूंगा, जैसे बोलते हैं, अर्थात चूर चूर कर दूंगा। कड़मड़ी शब्द का अर्थ है दांत से दांत को घिसना, यानी जब वो कोई बहुत क्रोधित होता है तो अपने दांत पीसने लगता है, तो उसको बोलते हैं कड़ामड़ी। इसी तरह सच्ची मुखे सुनिए ये देखी वारे आए, वायु ज्ञान करी सबे हासिया पलाए। आस्ते व्यस्ते माए गिया आनाए ढरिया, लोके बले पूर्व वायु जन्मिला आशिया। केहा भले तुम्ही ता अबोध ठाकुरानी, आरवा इहा वार्ता जिज्ञासा केनी। पूर्वाकार वायु अशी जन्मिला शरीरे, दुई पाए बंधन करिया राख घरे। खाई वारे देह डाल नारी केला जल, यावत उन्माद वायु नाही करे बल। केहा भले इथे अल्प औषधे की करे, शिवाघृत प्रयोगे से ए वायु निष्ठरे। पाक तैल शिरे दिया कराइवा स्नान, यावत प्रबल नहीं हई वेका ज्ञान। हर कोई अपना अपना इलाज बताने लगा उनको। सच्ची माता से सुनकर लोग विश्वंभर को देखने के लिए जाते, वे भी वायु रोग समझकर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। सच्ची माता शीघ्रता से पुत्र के पीछे दौड़ती, उनको पकड़कर ले आती। देखने वाले कहते इस पर पुरानी वायु के रोग ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसे हुआ है। कोई कहता ठाकुरानी तुम तो बड़ी अबोध हो, यानी तुम तो बड़ी भोली हो, अब और अधिक इसके बारे में क्यों पूछती फिरती हो।
पुरानी वायु शरीर में फिर से उभर आई है। इसके दोनों पांव बांधकर घर में रोक कर रखो। इसे तब तक हरे नारियल का जो पानी होता है, नारियल का पानी पिलाती रहो जब तक ये उन्माद वायु जो है ये शमित ना हो जाए, यानी ये शांत ना हो जाए। फिर कोई कहता, अरे इस रोग में छोटी मोटी दवाइयों से काम नहीं चलेगा, शिवाघृत यानी शिवा घी का प्रयोग से ही वायु दूर हो सकती है। साथ में सिर पर पाक तेल की मालिश करने से स्नान कराया करो। पहले तेल की मालिश करो सर पर, फिर उनका स्नान कराओ। ये उपचार तब तक करो जब तक वायु की जोर रहे और बुद्धि ठीक ना हो जाए। तो इस तरह सब अपनी अपनी औषधि बता रहे हैं, क्योंकि पहले एक बार उनको ऐसे हुआ था, तब भी सब ने क्या सोचा था, इनको वायु रोग हुआ है। तो सब कहते हैं कि इनका जो पुराना वायु रोग था ये वापस आ गया है इनको। परम उदार सची जग तेरा माता, यार मुखे यही सुने कहे से ही कथा। चिंताए व्याकुल आई किछु नहीं जाने, गोविंद शरण लैला काय वाक्य माने। शिवासादि वैष्णव सबार स्थाने स्थाने, लोक द्वारा सच्ची करी लेना निवेदने। जगन माता सची देवी परम उदार हैं। वे जिसके मुख से जो कुछ सुनती उसी की चर्चा करने लगती हैं। चिंता से व्याकुल रहने के कारण उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। तन मन वचन से वे श्री गोविंद की शरणापन्न हो गई। उन्होंने शिवास आदि सब वैष्णवों के पास आदमी भेज कर उनसे ये सब वृतांत निवेदन किया। तो वो भगवान की शरण लेकर फिर जितने भी वैष्णव जन हैं उन सब को के पास किसी न किसी को भेज दिया और बतलाया कि विश्वंभर को ऐसे ऐसे हो रहा है। एक दिन गेला तथा शिवास पंडित, उठी नमस्कार प्रभु कैलासवाहिता। तो एक दिन शिवास पंडित वहाँ आए तो प्रभु ने उठकर मर्यादा पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। भक्त देखी प्रभु रा बारीला भक्ति भाव, लोम हर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। तुलसी रे आछिला करी ते पर प्रदक्षिणे, भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाईला तखने। भाम्य पाई कटाशने लागिला कांदिते, महाकंप कभू स्थिर ना पारे हईते। तो जब भक्तों के पास माँ ने संदेश भिजवाया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वो सब देखने आते हैं विश्वंभर को। तो भक्त को देखते ही प्रभु में और भी ज़्यादा तेज उमड़ पड़ता है भक्ति भाव। प्रेम जनित रोमांच, जो भी प्रेम के लक्षण हैं वो सब उपस्थित हो जाते हैं। उनके अंदर रोमांच होता है, अश्रु बहने लगते हैं, कंपन होने लग जाता है। उस समय प्रभु तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। भक्त को देखकर वे तत्काल ही मूर्छित हो गए। कुछ ही क्षण में जब उनको होश आता है, ब्रह्माम्य ज्ञान होता है यानी होश आता है, तो वे क्रंदन करने लगे, रोने लगे। उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जिससे वे स्थिर न रह सके। अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गणे, महाभक्ति योग्य वायु बले को न जने। तो ये अद्भुत दृश्य देखकर शिवास पंडित वो मन ही मन विचार करने लगी कि ये तो महाभक्ति योग है। कौन व्यक्ति इसे वायु का रोग कहता है? यानी ये कोई वायु का रोग नहीं है, ये तो भक्ति के विकार है, भक्ति योग है। भाम्य पाई प्रभु बले पंडित तेरा स्थाने, कि बुझा पंडित तुम्ही मोर ए विधाने। केहा भले महावायु बांधी वार तरे, पंडिता तो मार चित्ते की लय आमारे। तो उनकी जो बाहरी दशा है, भाम्य दशा प्राप्त होने पर प्रभु ने शिवास पंडित से पूछा कि पंडित जी, आप मेरी इस स्थिति को क्या समझते हैं? कुछ लोग तो इसे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांध कर रखने के लिए कहते हैं, परंतु पंडित जी, आपके हृदय में मेरे बारे में क्या विचार है? इस तरह वो शिवास पंडित को पूछते हैं गौरहरि। हासी भले शिवास पंडित भालवाई, तुम्हारा ये मतवाई ताहा आमी चाई। महाभक्ति योग देखी तुम्हारा शरीरे, श्री कृष्ण रा अनुग्रह हैला तुम्हारे। तो जो उन पर कृपा है उसको सभी लोग क्या बोल रहे हैं? वायु रोग।
तो श्रीवास पंडित ने हंसते हुए कहा कि बड़ी अच्छी वायु है, मैंने ये बहुत अच्छी है, अच्छा हवा लगा है तुम्हें। तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी लग जाए ऐसा वायु तुम्हारे शरीर में, तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है। तुम्हारे ऊपर तो कृष्ण का अनुग्रह हुआ है। एते के सुनीला यदि शिवाशेरा मुखे, शिवाशेरा आलिंगन कैला बड़े सुखे। तो आखिर में श्रीवास पंडित ने उनको सही समझ लिया। ये देखकर श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु ने क्या किया, बहुत प्रसन्न होकर उनको आलिंगनबद्ध कर लिया। सबे बले वायु सबे आशंशिला तुमी, आज बड़ा कृत्य कृत है लाए आमी। यदि तुम वायु है ना बलिता आमारे, प्रवेशिताम आजी मुई गंगारा भीतरे। तो बोलते हैं गौरहरि कि सब लोग तो इसे वायु रोग बतलाते हैं, एक आप ही हो, एक आपने ही मुझे आश्वासन प्रदान किया है, जिससे आज मैं बड़ा ही कृतकृत्य हो गया हूँ। यदि आपने भी इसे वायु रोग बताया होता तो मैं क्या करता, मैं गंगा जी में प्रवेश कर देता। यानी वो इतना परेशान हो गए थे वायु रोग सुन सुन के, कि आज अगर श्रीवास पंडित भी ये कह देते कि नहीं आपको वायु रोग है, तो मैं ज़रूर गंगा जी में डूब जाकर उन गंगा जी में प्रवेश कर जाता। शिवास भलेना ये तुम्हार भक्ति योग, ब्रह्मा शिव शनक आदि वांछाए ए भोग। सबे मिली एक थाई करी वा कीर्तना, ये ते केना ना भले पावशंदी पापी गणा। तो श्रीवास पंडित ने कहा तुम्हारा जो ये भक्ति योग है, इस कृष्ण प्रेमान उन्माद रूप रोग को, प्रेम उन्माद रोग को भोगने की लालसा तो ब्रह्मा जी, शिव जी और सनक आदि भी करते हैं। हम सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं और वहाँ पर कीर्तन करेंगे, चाहे पाखंडी पापी गण कुछ भी बोले, हम सब एक जगह इकट्ठा होकर कीर्तन करेंगे। सची प्रति श्रीनिवास बलीला वचना, चिते रयते क्या दुख कराह खंडना। वायु नहीं कृष्ण भक्ति बलि लूटो मारे, इहा कभू अन्य जन बुझी वारे नारे। भिन्न लोक स्थाने इहा किछु ना कहीवा, अनेक कृष्णेरा यदि रहस्य देखीवा। तो श्रीवास पंडित सची माता से बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अब आप अपने चित्त के सब दुखों को दूर कर दीजिए। जैसे हम बोलते हैं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई वायु रोग नहीं है, ये तो कृष्ण भक्ति है। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्य को देखना चाहती हैं तो बाहर के लोगों से इस विषय में कुछ भी मत बोलना। इस तरह उनको सबको बताने से रोक दिया। एते के कही व श्रीनिवास गेला घर, वायु ज्ञान दूर हैला सचिरा अंतर। अब उनको मन में थोड़ी शांति मिलती है सची माता को। तथापि अंतर दुखी त सची हया, बाहिराए पुत्र पाछे ए मने भया। तो इतना कहकर श्रीवास पंडित अपने घर को चले गए और सच्ची माता के हृदय में भी वायु रोग होने का जो भ्रमात ज्ञान होता वो दूर हो गया, वो भ्रम दूर हो गया। तथापि सच्ची माता के हृदय में एक दूसरा दुख और भय उपस्थित हो गया कि पुत्र पीछे कहीं घर को छोड़कर बाहर ना चले जाएं, क्योंकि उनका एक पुत्र तो जा चुका है। उनका जो बड़ा बेटा है वो तो विश्वरूप, वो तो संन्यास लेकर घर छोड़कर जा चुका था। तो वो भय उनके मन को आ गया फिर से, क्योंकि वो बोल के जाते हैं ये तो वायु रोग नहीं, ये तो कृष्ण भक्ति है। तो अब ये दूसरा चिंता उनके मन में आ गया। इस तरह घर या संसार से बाहर होकर ना चला जाए, गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास या प्रव्रज्य ग्रहण ना कर ले। एई मते आछे प्रभु विश्वंभर राय, केता ने जानी ते पारे यदि ना जानाए। इस प्रकार प्रभु श्री विश्वंभर राय अपनी लीला में निमग्न हैं। यदि वे कृपा करके अपने आप को प्रकट ना करें तो कौन उनको जान सकता है। भगवान ना चाहे तब तक कोई भगवान को ना जान सकता है ना समझ सकता है। हम भगवान के बारे में तभी जान सकते हैं जब भगवान अपनी इच्छा से ही ऐसा चाहे। तो
एका दिन प्रभु गदाधर करी संगे, अद्वैते देखी थे प्रभु चाली लेना रंगे। एक दिन गदाधर को साथ लेकर प्रभु बड़ी ही उमंग से श्री अद्वैत के दर्शन के लिए चले गए। अद्वैत देखी लागिया प्रभु दुई जना, बासिया करे न जल तुलसी सेवना। दुई भुज अस्फालिया बले हरि हरि, शने हासे शने कांदे अपना पासरी। महामत्त सिंह ये न कराए हुंकार, क्रोध देखी ये ना महारुद्र अवतार। तो एक दिन क्या करते हैं प्रभु, वहाँ जाकर वो श्री विश्वंभर और गदाधर ने देखा कि श्री अद्वैत प्रभु वो दोनों निकल पड़ते हैं। गदाधर पंडित को लेकर प्रभु अद्वैत प्रभु के घर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं उनके घर। तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं, विश्वंभर देखते हैं कि श्री अद्वैत प्रभु बैठकर जल और तुलसी द्वारा पूजा कर रहे हैं तथा दोनों भुजाएं दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हरि हरि बोल रहे हैं और अपने आप को भूलकर वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी महामत सिंह की भांति हुंकार करते हैं। उनके क्रोध को देखने पर वे कैसे लगते हैं, बिल्कुल महारुद्र के अवतार जैसे लगते हैं। यहाँ पर अद्वैत शब्द बसिया सेवन करें क्रियापद की करता है, यानी प्रभु दुई जन श्री विश्वंभर और श्री गदाधर, ये इसका एक्सप्लेनेशन। अद्वैत देखी व मात्र प्रभु विश्वंभर, पड़ीला मूर्छिता है पृथ्वी ऊपर। तो श्री अद्वैत प्रभु को देखने मात्र से ही प्रभु विश्वंभर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वो देखे कि उनके अंदर भी वैसे ही प्रेम विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अपने भक्त को इस तरह देखकर वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल, एई मोर प्राणनाथ जानिला सकल। कति आवे चोरा आजी भावे मने मने, एता दिन चोरी करी भूला एई खाने। अद्वैतेर ठाई ठोर टोर ना लागे चोराई, चोरेरा ऊपरे चोरी करी वा एठाई। चोरी रसा में एबे बुझिया आपने, सर्व पूजा सज्ज लाई ना मिला टखाने। पाध्य अर्घ आचमनीय लई सेई ठाई, चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। गंध पुष्प धूप दीप चरण उभरे, पुनः पुनः एई श्लोक पढ़ी नमस्करे। तो भक्ति योग के प्रभाव से परम प्रतापी श्री अद्वैत प्रभु सब कुछ जान गए हैं, ये ही मेरे प्राणनाथ हैं। तो अद्वैत प्रभु को ऑलरेडी सपने में भगवान ने दर्शन दे दिया था और भगवान ने बता भी दिया था कि वही साक्षात कृष्ण है। इस तरह अद्वैत प्रभु भक्ति योग के कारण सब कुछ सच सच जान गए और वो समझ गए कि जो विश्वंभर हैं वही उनके प्राणनाथ हैं, यही मेरे प्राणनाथ हैं। वे मन ही मन सोचने लगे कि इतने दिनों तक तो यह चोर यहाँ चोरी करता रहा, परंतु आज ये कहाँ जाएगा, यानी मैंने आज इसको पकड़ लिया, ये सबसे अपने आप को छुपा रहा था, ये चोरी कर रहा था। अद्वैत के निकट इसकी चोरी नहीं चलेगी, मैं यहीं पर इस चोर के ऊपर चोरी करूँगा। तब चोरी का उपयुक्त समय देखकर अद्वैत प्रभु आप ही पूजा की सब सामग्री लेकर नीचे उतर आए। श्री अद्वैत आचार्य गोसाई ने श्री चैतन्य चंद्र के श्री चरणों की पूजा पाद्य अर्घ आचमनीय आदि के द्वारा वहाँ पर कर ली। श्री चरणों के ऊपर गंध पुष्प चढ़ाकर एवं धूप दीप लेकर वे इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए नमस्कार करने लगे। इस तरह अद्वैत प्रभु बोलते हैं कि अब आज ये चोर इतने दिनों तक इसने बहुत चोरी कर ली, यानी सबको इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया कि वो साक्षात कृष्ण है और इसलिए आज मैं चोरी करूँगा इनके ऊपर। तो वो सारे पूजा की सामग्री, वो बैठ के पूजा कर रहे थे, वो सारी सामग्री उठाकर नीचे ले आते हैं, श्री चैतन्य चंद्र के चरणों में आकर उनकी चरणों की पूजा अर्चना करने लगते हैं और बार बार एक श्लोक पढ़ते हैं।
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह ये जो कृष्ण के लिए श्लोक है विष्णु पुराण में आता है, ये श्लोक वो बार बार बोलने लगे श्री अद्वैत आचार्य। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह ब्राह्मण देवाय यानी ब्राह्मण्यम देवाय श्रेष्ठाय, जो ब्राह्मण देव में श्रेष्ठ है वो है ब्राह्मण देवाय श्री कृष्ण। गो कृष्ण और गोविंद शब्द की विस्तृत अर्थ जानने के लिए ब्रह्म संहिता को पढ़िए। हिरण्यकशिपु के आदेश से दैत्यों द्वारा समुद्र में पर्वतों से आच्छादित कर दिए जाने पर प्रहलाद द्वारा श्री भागवत स्तुति। तो ये स्तुति प्रहलाद महाराज ने की थी भगवान के लिए, जब हिरण्यकशिपु के आदेश से दैत्यों द्वारा समुद्र में पर्वतों से आच्छादित कर दिए जाने पर, जब पर्वत से प्रहलाद महाराज को समुद्र में गिराया था, फेंका था जोर से, तब प्रहलाद महाराज यही श्लोक बोल रहे थे, यही स्तुति कर रहे थे भगवान की। पुनः पुनः श्लोक पढ़ी पढ़े चरणे, चिनिया आपन प्रभु कराए क्रंदने, पाखा लीला दुई पद नयने राजल, योड़ हस्त करी दंडाइला पद तले। इस तरह बार बार वो यही श्लोक बोल रहे थे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए श्री अद्वैत प्रभु महाप्रभु के श्री चरणों में पड़ गए और अपने प्रभु को पहचान कर रोने लग गए। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों के जल से प्रभु के श्री चरणों को धो डाला, फिर हाथ जोड़कर श्री चरण के समीप जाकर खड़े हो गए। हासी बले गदाधर जीवा का मड़ाई, बालक केरा गोसाई एमता नायु आई, हासाए अद्वैत गदाधर रावचने, गदाधर बालक के जानी वा कठो दीने, चित्ते बड़ा विस्मिता हैला गदाधर, हेना बूझी अवतीर्ण हैला ईश्वर। तो गदाधर भी साथ में थे, वो तो विस्मित हो रहे हैं देखकर। तब श्री गदाधर जीभ काटते हुए हंसकर बोले, हे गोसाई जी, बालक के प्रति आपका ऐसा आचरण उचित नहीं है, क्योंकि महाप्रभु तो बहुत छोटे हैं और श्री अद्वैत आचार्य उनसे इस लीला में उनसे एज में बड़े हैं। तो गदाधर पंडित तो अभी कुछ नहीं जानते और अद्वैत आचार्य सब जान गए हैं, तो वो नहीं समझ पाते उनके इस एक्ट को, और वो बोलते हैं कि आप जो इस बालक के प्रति यानी विश्वम्बर के प्रति जो ऐसा आपका व्यवहार है, आचरण है, वो उचित नहीं है। गदाधर के वचन सुनकर श्री अद्वैत प्रभु हंसते हुए कहते हैं, गदाधर कुछ ही दिनों में तुम इस बालक को जान जाओगे अच्छे से। ये सुनकर गदाधर भी मन में विस्मित होता है, ऐसे लगता है कि ये ईश्वर ही अवतीर्ण हुए हैं। तो वो मन में यही सोचते हैं कि लग रहा है जैसे ईश्वर ही साक्षात अवतार लिए हों। जो भगवान गौर कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, वे ही प्रभु के अलौकिक प्रेम विकार दर्शन से श्री कृष्ण की गौर लीला को समझ सकते हैं। किंतु श्रीला अद्वैत प्रभु के आत्मवंचक, आत्मवंचित, अनुकरणकारी प्राकृत सहजीय संप्रदाय उनकी इन सब चिद उपलब्धि मूलक भागवत लीला कथाओं का पाठ या श्रवण करके कपट से अनेक प्रकार की उस श्रृंखलताओं का प्रदर्शन करके श्री चैतन्य लीला का तारतम्य न समझते हुए नरक के पथ का अनुसंधान करते हैं। वंचित गण भी अपने स्वार्थ का पोषण करने वाले उन वंचक गणों को नौ गौरांग सजाकर अपने सर्वनाश को ही आमंत्रित करते हैं। तो जो लोग शुद्ध भक्त हैं वही भगवान के इस प्रेम विकार लीला के दर्शन कर सकते हैं, वही इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो सहजीय संप्रदाय हैं वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो लोग सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखते हैं, वो ये नहीं समझते कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे का गूढ़ कारण क्या है।
वो उस भीतर की चीज़ को नहीं देख पाते, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों को देखते हैं, और वैसे ही वो भी करते हैं। तो वो लोग जब प्रेम विकार का ऐसे बिहेव करते हैं तब वो केवल ढोंग होता है, यानी वो उनको लगता है कि ऐसे रोना है, ऐसे कंपन करना है, तो ये होता है प्रेम विकार। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, नरकगामी होते हैं, वो नरक जाते हैं। कथा शने विश्वंभर प्रकाशिया ब्राह्म्य, देखे न आवेशमया अद्वैताचार्य। कुछ ही देर में श्री विश्वंभर ने ब्राह्म्य दशा प्रकट की तो श्री अद्वैत आचार्य को आवेशमय दशा में देखा। इस तरह वे क्योंकि जब अद्वैत आचार्य को देखा था प्रभु ने पूजा अर्चना करते हुए, कैसे वो उनके अंदर भी प्रेम विकार उत्पन्न हुए, वो भी हंस रहे थे, भगवान को आह्वान कर रहे थे। इस तरह उनको देख के श्री विश्वंभर जो है वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, और तब अद्वैत आचार्य नीचे यानी वो ऊपर होते हैं, तो वो नीचे उतर कर आते हैं भगवान के मंदिर से और फिर उनकी पूजा करने लगते हैं। और अब धीरे धीरे श्री विश्वंभर अपने होश में आते हैं, और तब वो क्या देखते हैं, श्री अद्वैत आचार्य को की अलग ही दशा देखते हैं। आपनारे लुकाए ना प्रभु विश्वंभर, अद्वैत तेरा स्तुति करे युरी दुई कर। क्योंकि अद्वैत आचार्य उनके चरणों में बैठ के उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनके आवेशमय दशा को देखते हैं। नमस्कार करी तान पद धूलि लया, आपनारा देह प्रभु तारे निवेदया। अनुग्रह तुम्ही मोरे करा महाशय, तोमार से आमी हे न जानी हा निश्चय। धन्य हाइलाई आमी देखिया तोमारे, तुम्ही कृपा करी ले से कृष्ण नाम स्फुरे। तुम्ही से करी ते पार भव बंध नाश, तोमार हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। तब प्रभु अपने को छिपाने के लिए हाथ जोड़कर श्री अद्वैत की स्तुति करने लग जाते हैं। प्रभु ने उनको नमस्कार करके उनकी चरण धूलि ली, उनके चरणों को स्पर्श किया और अपनी देह को उनके लिए समर्पित करते हुए कहते हैं कि हे महाशय, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ये निश्चय जानिए कि मैं आपका ही हूँ। मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। आपकी कृपा करने पर ही मुझे श्री कृष्ण नाम का स्फुरन होता है। आप ही संसार बंधन का नाश कर सकते हैं। आपके हृदय में सर्वदा श्री कृष्ण प्रकाशमान रहते हैं। तो इस तरह प्रभु समझ जाते हैं कि अद्वैत प्रभु उनको जान गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को छुपाने की प्रयत्न करते हैं और अद्वैत प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। निजा भक्ते बड़ाई ते ठाकुर से जाने, ये ना करे भक्त ते ना करे ना आपने। भगवान जो है अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं, वैसे ही वे अपने भक्तों की भी स्तुति करते हैं। अपने सेवकों की महिमा किस प्रकार से बढ़ाई जाती है, उनकी जय का कीर्तन किस प्रकार से किया जाता है, ये एकमात्र भक्तवश